ये तुम जो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हो ना, किलों पर जाकर के उनका सम्मान नहीं कर रहे हो ना, वहां पे दारू पी रहे हो, शराब पी रहे हो, वहां पे कुछ ना कुछ लिख रहे हो, दिल बना देते हो, तीर छोड़ देते हो, ये सब बंद होना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ये है चैप्टर नंबर 8 टूरिज्म एंड हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। जी हां दोस्तों, छोटा सा चैप्टर है। पिछले वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर देखा जिसका नाम था टाइप्स ऑफ टूरिज्म। अलग अलग प्रकार के जो टूरिज्म के टाइप्स थे वो हमने पिछले वीडियो में कवर किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहां से आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जरूर 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 उसे देखिए, लिख करके नोट डाउन कीजिए शॉर्ट कोड के साथ। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं दोस्तों, वहां पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस जो हैं 10th हिस्ट्री और 10th ज्योग्राफी के मिल जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे टूरिज्म में से प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती हैं, क्या करियर फील्ड या करियर ओरिएंटेड चीजें टूरिज्म के जरिए निकल कर आती हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्यों जरूरी है टूरिस्ट स्पॉट्स को या टूरिस्ट अट्रैक्शंस को, प्लेसेस को, मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व और कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और जरूर चीजों को नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सबसे पहले बात करूं डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म की, तो दोस्तों ये क्रूशियल इशू है। कई बार एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर हम जब भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं दूर से चीजों को, तो हम देखते हैं कि यार हम खुद ही क्लीनलीनेस के मामले में, साफ सफाई के मामले में चीजों को खराब करते जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम कहीं घूमने जाएं या कहीं एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, लिजर के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें उन जगहों का भी ख्याल रखना है जहां पर हम जा रहे हैं। द क्रूशियल इशू इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इज प्रोवाइडिंग प्रॉपर गाइडेंस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो वो एंजॉय भी कर पाएंगे और चीजों का ध्यान भी रख पाएंगे। यस, ताकि वो मिसगाइड ना हो, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि टूरिस्ट जो हैं वो गलत डायरेक्शन में ना चले जाएं, सही रास्ता उन्हें पता हो, सही होटल्स उन्हें पता हो, कहां पर रुकना है, किस तरह से पूरा टूर जो उनका प्लान हो रहा है वो उन्हें प्रॉपर गाइड करने वाले लोग चाहिए। एक्चुअल ट्रैवल, प्रॉपर सोशल कंडक्ट भी होना चाहिए, सामाजिक व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए तो ड्यूरिंग द टूर एंड ड्यूरिंग देयर स्टे एट द डेस्टिनेशन प्लेसेस आपको किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे होते हैं जो रिलीजियस चीजों से जुड़े होते हैं। बहुत सारे बड़े टेंपल्स प्राचीन काल से जुड़े हुए होते हैं, एंशिएंट टाइम से जुड़े हुए होते हैं, और ऐसे में अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है ऐसी जगहों पर, रिलीजियस प्लेसेस पे, तो आप लोकल्स की भावनाओं को हर्ट कर सकते हैं और जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि सही मायने में आप टूरिज्म को डेवलप कैसे करेंगे, तो अच्छे बिहेवियर से करेंगे, जिसे हम कहते हैं हमेशा अतिथि देवो भव। तो अतिथि को तो भगवान माना ही जाता है हर टूरिस्ट प्लेस पर, लेकिन अतिथि का व्यवहार कैसा है वो भी बहुत मायने रखता है। और इसीलिए टूरिज्म को डेवलप करने में सभी का सहकार बहुत जरूरी है। गिविंग प्रायोरिटी to ensure safe transport, security facilities for the tourist, amenities of reasonably good standard, मतलब अच्छे facilities अगर टूरिस्ट स्पॉट पर हैं तो फिर वहां पर टूरिस्ट डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे। नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लोग भी, फॉरेनर्स भी वहां पर विजिट करेंगे। वहां पर अगर सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी, यस, खाने पीने की सुविधाएं, रहन सहन की सुविधाएं, वॉशरूम फैसिलिटीज अगर अच्छी हैं तो लोग जरूर वहां पर जाना पसंद करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड अकोमोडेशन, गुड वॉशरूम फैसिलिटीज ऑन ट्रैवल रूट्स इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस in promoting tourism. It is also very important to pay special attention to the special needs of handicapped tourist also. जी हाँ, जो ऐसे विकलांग टूरिस्ट हैं उनका खास ध्यान रखा जाए, इसकी भी यहाँ पर कुछ प्रावधान होने चाहिए। इसी से तो डेवलपमेंट होगा टूरिज्म का, और भारत सरकार इसमें काफी कोशिशें कर रही है कि टूरिज्म को कैसे डेवलप किया जाए। अभी रिसेंट में हमने देखा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में या फ्लावर्स की वैली के बारे में हमने देखा। ऐसे कई प्लान्स जो हैं चल रहे हैं जिसके जरिए टूरिज्म को डेवलप किया जा सके और भारत में एक अलग से एक बैलेंस बनाया जा सके इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिहाज से, ताकि टूरिज्म जो है वो इनकम जनरेट करने में बहुत फायदेमंद रह सके, विदेशी टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट कर सके और पैसा जो है वो मिल सके देश को, इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए। साथ ही साथ अगर बात करें, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ फ्यू प्राइमरी प्रिकॉशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट। जो ऐसी
ऐतिहासिक जगहें हैं, ऐसी हेरिटेज साइट है ना, उनका तो खराब होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते बॉस। तो ये बहुत जरूरी है कि इनका खास ध्यान रखा जाए। टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट इट इज एसेंशियल दैट few things should be avoided at instance, for example vandalizing or defacing the heritage monuments। यहां पर देखते हैं दोस्तों, मुझे बहुत गुस्सा आता है, कई बार हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के महान किले हैं, लेकिन हालत बहुत अब खस्ता हाल हो चुकी है, इसकी गुनहगार जितने सरकार है उतनी हम भी हैं। कहीं ना कहीं वहां पर खा पी कर बोतलें फेंक देना, कहीं वहां पर कुछ लिख देना गंदे अक्षरों में, कहीं वहां पर कुछ पेंटिंग कर देना बहुत ही खराब सी, ये चीजें जो है ना दिल विल बना देते हैं यार, तीर छोड़ देते हैं, उसमें से क्या मिलता है भाई। हेरिटेज साइट है, हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, इनको नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, इसी से हमारे संस्कार झलकते हैं। तो इट इज एसेंशियल माय डियर स्टूडेंट्स कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए। वैंडलाइजिंग और डिफेसिंग द हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड इट, everybody should refrain from activities like writing on walls और कार्विंग ऑन ट्रीज। जी हाँ, पेड़ों पर भी कुतर कुतर के कुछ अपना लिख देते हैं, पता नहीं यार ये मतलब कैसी हरकतें हैं, बंद करो इसको। पेंट एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स इन गार्शिंग कलर्स, बहुत ही खराब कलर्स में कुछ लिख देते हैं वहां पर, एक्सेट्रा। लैक ऑफ गुड एमिनिटीज इन द पर्सिंग्स ऑफ हेरिटेज साइट्स कॉजेस फिल्दीनेस। तो यहां पर अगर सही सुविधाएं वहां पर अवेलेबल नहीं है तो शायद वहां पर फिल्दीनेस यानी खराब फील होता है और टूरिस्ट वहां आना पसंद नहीं करते। तो इस पर खास ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम डेवलप कर पाएंगे हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स को, टूरिज्म को। दोस्तों बात करें कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज की, तो हेरिटेज हमारे रिचुअल्स, हमारे ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, इसका प्रिजर्वेशन तो बहुत जरूरी है, इसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाली जनरेशंस तक पता हो कि भाई राम मंदिर क्या था, ताजमहल क्या था। कल्चर को अगर हम संभाल कर ही नहीं रखेंगे तो बॉस कैसे आने वाली जनरेशंस को जोड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि यार ये हमारी संविधान और ये हमारे प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, ये हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इट इज अ हार्ड टास्क to preserve and conserve heritage sites. Our country is very rich with historical sites dating to ancient, medieval and modern period। फिर वो अजंता अलोरा केव्स हो या कई ऐसे एलिफेंटा केव्स की बात करें या कई ऐसे ह्यूज हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हो, ताजमहल, कुतुब मीनार जैसे, इन सबको हमें संभालना है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है इसे प्रिजर्व करना। अबंडेंस नेचर की बात करें, नेशनल पार्क्स हैं हमारे जबरदस्त, इनका अगर ध्यान नहीं रखेंगे, पेड़ों को काटते जाएंगे तो बॉस कैसे हम आने वाली जनरेशन को एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। Heritage of any country is divided into natural heritage, cultural heritage. There are some heritage sites in India which are acclaimed globally, जिनकी चर्चा दुनिया भर में होती है। ऐसे महान साइट्स हैं हमारे पास, ताजमहल आगरा का हो गया, जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी एट जयपुर हो गया, एंड ऑल्सो द रॉक कट केव्स एट अजंता, वेरुल एंड खरगपुरी एलिफेंटा केव्स, या हम छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनल्स का, ये यूनिक साइट्स हैं बॉस, और इनको अगर आप खराब कर दोगे तो फिर बचेगा क्या बॉस आपके पास। यस, कास प्लेटू इन महाराष्ट्र इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स व्हिच इज अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। तो ये वर्ल्ड रिनाउंड अगर नेचुरल हेरिटेज साइट है तो उनका ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका ख्याल रखना है, इन्हें अच्छे से मॉडर्नाइज तरीके से आपको प्रिजर्व करना है। देयर आर टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हु विश टू विजिट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कई टूरिस्ट प्लान करते हैं यार कि इस हर साल घूमने निकलते हैं और वो प्लान करते हैं कि इस साल मैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखूंगा। तो हर बार जब वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घूम रहे हैं तो उनका एक्सपेक्टेशन भी होता है कि यार वहां पे सुविधाएं भी अच्छी हों। Foreign tourists come in large numbers to visit the heritage sites in our country. It makes us feel very proud as a world when an Indian site is declared as a world heritage site. तो ये बहुत ही proud moment है। However, whenever we visit such places we feel very disappointed। हमें बहुत खराब लगता है कि यार इतनी renowned site है और यहाँ पे हमने कचरा करके रखा हुआ है। Yes, because of what we see there, we get to see that people have written their names with charcoal, have drawn pictures, vandalizing the heritage site। ये बहुत गलत है भाई, तुम बंद करो इसको यार। इससे ये सबक, इस वीडियो को फैलाओ, अपने यंगस्टर्स तक पहुंचाओ, इनको सभी स्टूडेंट्स तक कि यार अगली बार कोई ऐसी हरकत ना करे। ये तुम जो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हो ना, किलों पर जाकर के उनका सम्मान नहीं कर रहे हो ना, वहां पे दारू पी रहे हो, शराब पी रहे हो, वहां पे कुछ ना कुछ लिख रहे हो, दिल बना देते हो, तीर छोड़ देते हो, ये सब बंद होना बहुत जरूरी है। वी गेट टू सी दैट चारकोल हैव ड्रॉन पिक्चर्स वैंडलाइजिंग द हेरिटेज साइट। इट अफेक्ट्स अवर इमेज एज अ नेशन। हमारे देश को आहत कर रहे हैं आप, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को आहत कर रहे हैं और इसीलिए ये बंद होना चाहिए। टू प्रिजर्व द हेरिटेज साइट्स वी नीड टू रिजॉल्व दैट।
हमें एक शपथ लेनी चाहिए, हमें एक सबक लेना चाहिए दैट आई शैल स्ट्राइव टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ हेरिटेज साइट। स्वच्छ रहेगा तभी तो मस्त रहेगा, ये बात हमें हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए। आई शैल नॉट डू एनीथिंग व्हिच विल रिजल्ट इन वैंडलाइजिंग ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट। वैंडलाइजिंग यानी कोई तोड़फोड़ वहां पर नहीं होनी चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। साथ ही साथ दोस्तों इन चीजों के अलावा अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो टूरिज्म में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भरपूर हैं। देयर आर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज व्हिच विल हेल्प यू टू मेक अ करियर इन टूरिज्म। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इज एन इंडस्ट्री विद पोटेंशियल टू क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बहुत ज्यादा रोजगार यहां से निकल कर आता है और ये आपको बहुत जबरदस्त करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इफ मैनेज्ड प्रोफेशनली इट इज वेरी स्टेबल इंडस्ट्री। जी हाँ, बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है। हालांकि कोरोना काल में थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, लेकिन लोगों की क्यूरियोसिटी जो घूमने फिरने की वो अभी भी बंद नहीं हुई। आपने देखा ही है, कोरोना काल जैसे ही थोड़ा बहुत भी डाउन होता है लोग घूमने फिरने के लिए निकल पड़ते हैं। तो यहां पर ये बात समझने लायक है दैट प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज टूरिज्म में बहुत हैं। इट हैज ट्रेमेंडस स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। अ गुड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर अवेलेबल इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। द कंट्री विच इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन begins to receive revenue even before a tourist arrives at the airport of that country। सिंपल सी बात है दोस्तों की जो कंट्री ऐसा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है वहां पर तो बहुत सा इनकम टूरिज्म की वजह से ही जनरेट होगा। जैसे मालदीव्स की अगर बात करें या गोवा जैसे स्टेट की बात करें तो वहां पर दोस्तों एयरपोर्ट पे उतरने से पहले जो बुकिंग्स हो चुकी हैं उससे ही जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो रेवेन्यू अर्न करना शुरू कर देता है। तो यहां पर एयरपोर्ट पे उतरा उससे पहले वो बुकिंग कर चुका है, होटल की भी, फ्लाइट की भी, सब दुनिया भर की उसने बुकिंग्स कर दी, तो उससे तो पैसा जनरेट होना शुरू हो गया। दैट इज व्हाई जब वो आता है यहां पर उसके बाद भी वो और स्पेंड करेगा। इससे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री में जनरेट होगी। स्पेंड्स फॉर हिज ट्रैवल, स्टेज इन होटल्स, फूड, पेमेंट टू द ट्रांसलेटर्स, गाइड वगैरह रखता है। तो इससे बहुत फायदा पहुंचता है। बाइंग न्यूज़पेपर्स, रेफरेंस बुक्स, सोवेनियर्स एक्सेट्रा, यानी उस जगह के बारे में जितनी जानकारी उसे मिले वहां से वो क्या यादें लेकर जा सके, ये बहुत मायने रखता है। दिस कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री और दैट पर्टिकुलर प्लेस। और इसीलिए दोस्तों प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और ये फील्ड एक बूमिंग फील्ड है। मार्केट्स इन द विसिनिटी ग्रो अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ अ टूरिस्ट सेंटर। हेंस द लोकल हैंडीक्राफ्ट हो या कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, ये भी स्लोली डेवलप होना शुरू होती है। जैसे राजस्थान में हम देखते हैं बहुत जबरदस्त हैंडीक्राफ्ट बिकता है। गुजरात में कच्छ का जो रन ऑफ कच्छ है वहां पर जब फेस्टिवल होते हैं तब भी बहुत सारे टूरिस्ट वहां पर जाते हैं और वहां से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कपड़े वगैरह हो या हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हो जो कि वो घर पर ला करके यादों की तरह संजोना चाहते हैं, तो वैसी चीजों का भी वहां पर डेवलपमेंट जरूरी हो जाता है। द डिमांड फॉर लोकली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स एंड एथनिक हैंडीक्राफ्ट इंक्रीजेस। इट रिजल्ट्स इन बेटर इनकम फॉर लोकल आर्टिसंस, यानी जो लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो आर्टिस्ट तो डेवलप होगा ही, उसका तो और ज्यादा इनकम बेटर होगा। बिजनेस पीपल एंड सिमिलरली वेज अर्नर्स जो हैं उनका भी फायदा यहां पर होता है। किसी की होटल है टूरिस्ट स्पॉट के पास तो उसकी होटल अच्छी खासी चलने वाली है। तो ये सारी चीजें जो कनेक्टेड हैं टूरिज्म के साथ और इससे काफी अच्छी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज देखने मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस चैप्टर के जरिए आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझ पाएंगे। यहां पर दोस्तों अगर बात करें महाराष्ट्र की तो बहुत जबरदस्त टूरिस्ट स्पॉट्स हैं हमारे यहां पर। नाम आपको गिना देंगे, कड़क नाम है, बहुत सारे जगहों पर आप ऑलरेडी विजिट किए होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सी जगह पर घूमे हो और कहां आपने विजिट किया है। यहां पर मैं बात करूं दोस्तों अजंता वेरुल या एलिफेंटा केव्स की, पिलग्रिम सेंटर्स लाइक देहू, आलंदी, जेजुरी, पंढरपुर, शिरडी, श्रेगांव, तुळजापुर, कोल्हापुर, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर महादेव, इसके अलावा पैठण, हाजी मलंग गुरुद्वारा एट नांदेड़, माउंट मेरी चर्च इन मुंबई। जबरदस्त टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और सब भी जो है पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं, वहां पर लोग विजिट करते हैं। हिल स्टेशंस की बात करें तो महाबलेश्वर, माथेरान, पंचगिनी, खंडाला, लोनावाला, चिखल धारा एक्सेट्रा, डैम्स एट कोयनगर, जायकवाड़ी, भाटनगर, चंडोली एक्सेट्रा महाराष्ट्र की आन बान शान है और यहां पर जबरदस्त टूरिस्ट जो है अट्रैक्ट होकर जाते हैं घूमने फिरने के लिए। सैंक्चुरीज की बात करें तो यहां पर दाजीपुर, सागरेश्वर, ताडोबा एक्सेट्रा आर द अमंग इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स
सेक्टर्स इन महाराष्ट्र। बात करें महाराष्ट्र के टूरिज्म डिपार्टमेंट की तो वो क्या कर रहा है इनको सबको संभालने के लिए। द महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन 1975। अभी हमारे श्री माननीय आदित्य ठाकरे जी हैं जो स्पेशल फोकस कर रहे हैं टूरिज्म को डेवलप करने में, और अभी कोशिशें जारी है कि और कैसे इसे एक टूरिज्म हब बनाया जाए महाराष्ट्र को। इट हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र। द कॉर्पोरेशन हैज प्रोवाइडेड फैसिलिटीज ऑफ टूरिस्ट होटल्स एट 47 places. Together these hotels can accommodate more than 4,000 tourists. Many private entrepreneurs are also providing hospitality services to tourists as well. तो इस प्रकार कोशिश जारी है महाराष्ट्र के अंदर इस कॉर्पोरेशन के जरिए बहुत जबरदस्त बूस्ट दिया जाए टूरिज्म को। शिवाजी महाराज का एक बहुत बड़ा स्टैचू जो है मुंबई में बना रहे हैं और उसके जरिए भी टूरिज्म को अट्रैक्ट करने की कोशिश है। ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिसके जरिए महाराष्ट्र के टूरिज्म को डेवलप करने की कोशिश हो रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। आज के दोस्तों वीडियो के अंदर हमने जाना कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन कितना जरूरी है, और साथ ही साथ हमने देखा प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहां तक देखा है तो यार जरूर इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ जुड़ जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। स्काई एजुकेशन ऑफिशियल नाम है क्योंकि यहां पर मैं इस चैप्टर के नोट्स डालने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन। यहां पर हम रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।